नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ एसएसटी के लिए शिक्षण विधि हैं शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, उनकी कंप्लीट सीरीज में आपसे आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे पोल डाला था और उस पोल में ज़्यादातर बच्चों ने यही कहा था सर के विस्तार से करवाइए। तो मैं आज उन्हीं की कड़ी में आज ये फर्स्ट क्लास लेके आया हूँ। बड़ी डिटेल से अपन देखेंगे। ये जो विशेषतः है रीट के लिए ही मैं लेके आया हूँ। तो चलो कर लेते हैं स्टार्ट। अपनी जो एक मिनट से देखते हैं। हाँ, सामाजिक जो वर्ड है, जो समाज धन एक से बना है और जिसका अर्थ होता है समाज का अध्ययन। ठीक है ना। पहला जो अपना जो सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति है वो थोड़ा थ्योरी टाइप ही है। बाकी वाले जो टॉपिक है अपने इंटरेस्टिंग और रहेंगे, परंतु इनमें से क्वेश्चन उठ जाता है तो अपन पूरा इसमें देखेंगे। सामाजिक अध्ययन का जो शाब्दिक अर्थ है ये होता है समाज का अध्ययन, अर्थात मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन। मानव के दृष्टिकोण से समाज का जो अध्ययन किया जाता है उसे ही सामाजिक अध्ययन कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का परिवार, समुदाय, धर्म व राज्य से किसी न किसी रूप में संबंध अवश्य रहता है। सामाजिक अध्ययन इनके परस्पर संबंधों तथा संबंधों के प्रभावों का अध्ययन करता है। वर्तमान में सामाजिक अध्ययन, देखो जो सामाजिक अध्ययन है किसका अध्ययन करता है, तो व्यक्ति का जो परिवार है, समुदाय है, राज्य है, इसका किसी न किसी तौर से वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है। इसे ही सामाजिक अध्ययन कहा जाता है। वर्तमान में जो सामाजिक अध्ययन है ये विश्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है, जो एक मानव को मानवीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो सामाजिक अध्ययन है वो क्या प्रदान करता है, तो मानवीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। ठीक है। ईसा पूर्व 5वीं सदी में सुकरात ने कहा कि मनुष्य को अपने आप का भी अध्ययन करना चाहिए। तो यह सबसे पहले जब सामाजिक अध्ययन की बात करते हैं तो शुरुआत है सुकरात से होती है। 5वीं सदी ईसा पूर्व की बात है और सुकरात ने सबसे पहले कहा था कि मनुष्य खुद को अपने आप का है वो अध्ययन करना चाहिए। सुकरात के विचारों का उनका जो शिष्य थे प्लेटो पर प्रभाव पड़ा और प्लेटो की बुक है वो द रिपब्लिक है। ठीक है ना। तो प्लेटो ने द रिपब्लिक पुस्तक लिखी जो सामाजिक अध्ययन की शुरुआत थी। ठीक है ना। पुस्तक की बात करें, सबसे पहले शुरुआत की बात करें तो है सुकरात है, फिर है प्लेटो ने इस पर है कार्य किया और द रिपब्लिक के अंदर है सामाजिक अध्ययन की बात कही थी। फिर है प्लेटो के शिष्य हुए थे अरस्तु, इनका बहुत ही बड़ा योगदान है सामाजिक अध्ययन में और इनके द्वारा आत्मा का अध्ययन शुरू किया गया था। ठीक है ना। तो 4वीं सदी में ईसा पूर्व में आत्मा का अध्ययन है अरस्तु के द्वारा शुरू किया गया था। ये जो कोटेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है एवं वह समाज में जीना पसंद करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान रखोगे। ये अरस्तु के द्वारा कहा गया है। ये विषय वर्तमान का अतीत से तथा स्थानीय का दूरवर्ती से तथा व्यक्तिगत जीवन का राष्ट्रीय जीवन से संबंध जोड़ने के अलावा विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले जीवों व संस्कृति से भी हमारा संबंध स्थापित करता है। जो सामाजिक है ये केवल समाज से ही नहीं, ये जो है हमारा जो विषय है वर्तमान को स्थानीय और दूरवर्ती जीवन है, आगे के जीवन है, भविष्य के जीवन है, उनसे भी हमारा राष्ट्रीय जीवन से संबंध जोड़ने का कार्य करता है। सामाजिक ज्ञान शब्द का उपयोग सर्वप्रथम सामाजिक जो ज्ञान है ये सबसे पहले उपयोग करने वाले ब्रिटेन के अंदर किया गया था और सामाजिक अध्ययन पद का प्रचलन है। सामाजिक का जो टर्म है इसका सबसे पहले प्रचलन 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है ना। जब सामाजिक ज्ञान शब्द की बात करें तो भी ब्रिटेन के अंदर है और सामाजिक अध्ययन पद की बात करें तो भी ब्रिटेन के अंदर सबसे पहले इनका प्रयोग किया गया था। 1857 ईस्वी में ब्रिटेन में नेशनल एसोसिएशन फॉर द प्रमोशन ऑफ सोशल साइंस का गठन किया गया था। तो ये एक संगठन बना 1857 में ब्रिटेन के अंदर
नेशनल एसोसिएशन फॉर द प्रमोशन ऑफ सोशल साइंस। 1865 में अमेरिका में, देखो यहाँ तक अब ब्रिटेन की बात थी, अब ब्रिटेन के बाद में जब ये अमेरिका में आ जाता है तो इसके लिए बहुत ही बड़ा कार्य हो जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हो जाता है सामाजिक अध्ययन अमेरिका के बाद में। तो 1865 में अमेरिका में अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब सामाजिक अध्ययन के जनक किसे कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है अपने लिए कि सामाजिक अध्ययन का जो जनक है हर्बर्ट स्पेंसर को माना जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर है लंदन के थे, ठीक है ना। सामाजिक अध्ययन के जनक किन्हें मानते हैं, तो हर्बर्ट स्पेंसर को। सामाजिक अध्ययन का विचार सर्वप्रथम 19वीं सदी में ब्रिटेन में आया था, जो कि अपन ने देखा, जहाँ के विद्वानों ने इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र 4 विषयों को विषय वस्तु, देखो अब सर्वप्रथम है जो सामाजिक अध्ययन है, इसके अंदर कौन से विषय है वो शामिल किए गए हैं, तो यहाँ आप ध्यान रखोगे। एक तो अपना इतिहास है, फिर है अपना भूगोल है, ज्योग्राफी है, उसके बाद में नागरिक शास्त्र है, सिविक्स है, और फिर है इकोनॉमिक अर्थशास्त्र, ठीक है ना। ये इतना आप ध्यान रखोगे। तो ये जो 4 विषय हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र विषयों को शामिल किया गया था। इन 4 विषयों को सम्मिलित करते हुए सामाजिक अध्ययन की अवधारणा है वो ब्रिटेन के द्वारा दी गई थी, ठीक है ना। जिसके अंदर था अपना इतिहास था, भूगोल था, नागरिक शास्त्र था और अर्थशास्त्र था। अब देखो 19वीं सदी में ब्रिटेन के कई उपनिवेश थे। अब देखो आपको पता होगा कि ब्रिटेन बोले तो इंग्लैंड के कई सारे देश है उपनिवेश थे, उसमें एक अमेरिका भी था। अमेरिका 19वीं सदी में वैसे नहीं था, फिर भी पहले था 18वीं सदी में, जहां पर ब्रिटेन ने इस विषय वस्तु को प्रचारित किया। 1892 में अमेरिका में एक गोष्ठी में सामाजिक अध्ययन नामक नवीन विषय का प्रादुर्भाव हुआ। तो 1892 में अमेरिका के अंदर एक गोष्ठी हुई, एक सम्मेलन हुआ सामाजिक अध्ययन। उस गोष्ठी के अंदर सामाजिक जो अध्ययन है इस विषय को एक मतलब विषय के रूप में है प्रादुर्भाव हुआ, इसका प्रचलन हुआ। इस प्रकार अमेरिका दुनिया का पहला देश बना जहां यह विषय विद्यालयों में पढ़ाना शुरू किया गया। अब अपने को क्या करना है कि यहाँ एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि सबसे पहले सामाजिक अध्ययन को विषय के तौर पर सबसे पहले किस देश में शुरू किया गया था, तो विषय के रूप में सबसे पहले है अमेरिका के अंदर कहा गया था। इसका जो दृष्टिकोण है कहाँ से आया है, तो अपन बताएंगे ब्रिटेन। अमेरिका में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर व प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन ड्यूई, इम्पोर्टेंट नाम है, ने सर्वप्रथम बालकों को प्रभावशाली नागरिक बनाने के लिए कुछ विषयों को एकीकृत कर एक नवीन विषय की अनुशंसा की, ठीक है ना। तो अमेरिका के अंदर जॉन ड्यूई ने एक नए सब्जेक्ट की है अनुशंसा की, मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए ऐसा यूनिवर्सिटी में कहा इन्होंने। 1911 में कमेटी ऑफ 10 की सिफारिश पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेटी ऑफ 10 की सिफारिश पर इसमें समाजशास्त्र विषय जोड़ा गया, ठीक है ना, 1911 में। अब यदि कुल मिला के बात ये करें कि सामाजिक अध्ययन जो है इसके अंदर कितने विषय शामिल है वर्तमान में, तो 6 विषय सम्मिलित हैं, क्योंकि ये एक एकीकृत विषय है। तो एकीकृत विषय होने के कारण इसके अंदर कितने विषय शामिल किए गए हैं, तो 6 है। और वो कौन से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रख लेना, कंप्लीट याद कर लेना। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ठीक है, और अर्थशास्त्र, ये वैसे 4 पहले थे। इसके अंदर पहला 5वां है समाजशास्त्र है, 1911 में जोड़ा गया, और उनके बाद में है दर्शन शास्त्र को जोड़ा गया। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी एंड ये दर्शन शास्त्र है, ठीक है, फिलोसफी। तो इतने जो 6 सब्जेक्ट है, इन 6 के 6 जो सब्जेक्ट है इनका एक एकीकृत विषय के रूप में है प्रादुर्भाव हुआ था सामाजिक अध्ययन का। विषय को राजकीय मान्यता है वो कब मिली, ये भी देख लेते हैं। तो 1916 में अमेरिका में कमेटी ऑफ सोशल स्टडीज ऑफ नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन कमीशन ऑफ ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बहुत ही बड़ा नाम है भाई, इतना नाम ने तो मुझे याद होता है, नए बात और नए अपने को याद करना है। तो ये एक कमेटी थी, ठीक है ना।
ने अपने प्रतिवेदन में सामाजिक अध्ययन विषय को राजकीय मान्यता प्रदान कर इस विषय को अमेरिका की सभी स्कूलों में स्वतंत्र विषय के रूप में अनिवार्य करने का सुझाव दे दिया। तो मित्रों, आपको पता होगा विषय के रूप में सबसे पहले प्रादुर्भाव अमेरिका में हुआ, और अब जब ये पूरी स्कूलों में लागू किया जा रहा है तो ये कार्य भी अमेरिका ही कर रहा है 1916 के अंदर इस कमेटी के तहत। 1921 में सामाजिक अध्ययन विषय के विस्तृत व गहन अध्ययन हेतु अमेरिका में राष्ट्रीय परिषद का गठन हुआ। तो 1921 में 16 के बाद में 21 की बात आती है, तो 21 के अंदर है अमेरिका में राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया था। 1937 में अमेरिका में ही सोशल स्टडीज पर एक कमीशन की नियुक्ति की गई। 1934 की बात करें तो अमेरिका के अंदर सोशल स्टडीज सामाजिक अध्ययन पर एक कमीशन का गठन किया गया, और इस कमीशन ने इस विषय के विकास के लिए विशेष कार्य किए, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में कई शोध, अनुसंधान व प्रयोग किए गए थे। अब यदि अमेरिका के बाद में भारत की बात करें कि भारत के अंदर इसकी कैसी स्थिति रही है, तो वो भी देख लेते हैं। तो भारत देश में सामाजिक अध्ययन की विचारधारा 1916 में आई। ठीक है, सबसे पहले भारत के अंदर है सामाजिक अध्ययन विषय की स्थिति, मतलब विचारधारा है, कब आई थी? तो ये जो विचारधारा है 1916 में देश के कुछ स्थानों पर इसको पढ़ाया जाने लगा। ठीक है, 1916 के बाद में भारत में 1921 में के समय भी इस विषय के विकास के लिए कुछ विचार आए। ठीक है ना, परंतु सबसे ज़्यादा सफलता है उस समय मिली जब 1937 में सोशल स्टडीज कमीशन का गठन किया गया। ये भारत की बात कर रहे हैं अपन। 1937 में सफलता मिली, 1921 के अंदर भी उनके बारे में कुछ विचार आए, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। 34 के अंदर सोशल स्टडीज कमीशन का गठन किया गया, परंतु 34 में भी वांछित सफलता नहीं मिली। कारण ये था कि 1930 से 47 के बीच में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन है उग्रता पर था, इस कारण है इस पर कोई कार्य नहीं किया जा सका। बुनियादी शिक्षा, जिसको बेसिक एजुकेशन कहते हैं, ठीक है ना, भारत में विभिन्न विषयों को एकीकृत करने का प्रथम प्रयास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लें आप। भारत में जो बेसिक एजुकेशन है, बुनियादी शिक्षा है, इसका एकीकृत विषय के रूप में सबसे पहले है 1937 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रयास किया गया था। ठीक है ना, ये एकीकृत शिक्षा के रूप में ये लागू किया गया था। बुनियादी शिक्षा की प्रमुख शर्तें क्या थी जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लाई गई थी? तो बुनियादी शिक्षा किसके द्वारा दी गई? महात्मा गांधी के द्वारा। स्किल डेवलपमेंट है ये, ठीक है ना, सबसे पहले है स्किल को है सामाजिक अध्ययन में है विषय के रूप में लागू करने वाले महात्मा गांधी। तो यहाँ अपन बात कर लेते हैं बुनियादी शिक्षा के अंदर है प्रमुख बातें क्या है वो देख लेते हैं। इनके जो प्रवर्तक है बुनियादी शिक्षा के, बेसिक एजुकेशन के, वो महात्मा गांधी है, और इनका जो प्रवर्तन है 1937 में किया गया था। महात्मा गांधी की चौथी के अनुरूप बुनियादी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम बनाने व योजना निर्माण हेतु डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाने के लिए और इनका ये जो योजना है ये बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में। बुनियादी शिक्षा में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कितने वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो बुनियादी जो शिक्षा है, बेसिक एजुकेशन है, इसके अंदर निःशुल्क शिक्षा है, फ्री एजुकेशन है। 7 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ये सप्तवर्षीय पाठ्यक्रम था, क्योंकि 7 वर्ष से 14 वर्ष के बालक हैं, सप्तवर्षीय पाठ्यक्रम था बुनियादी शिक्षा। इस विषय में कौन कौन से शामिल थे? देखो सब विषय, तो ये थे अपने शिल्प, कला, गणित, खेलकूद, व्यायाम, सामान्य भाषा, सामान्य विज्ञान, भाषा और सामान्य ज्ञान। ये है उप विषय इसके अंदर शामिल किए गए थे। शिल्प था, कला, गणित, खेलकूद, व्यायाम, सामान्य विज्ञान, भाषा व सामान्य ज्ञान थे।
इसमें सामान्य ज्ञान से तात्पर्य ये था, अब सामान्य ज्ञान ये नहीं है कि आज का जो जीके है वो नहीं था। यहाँ पर सामान्य ज्ञान का बुनियादी शिक्षा में इतिहास, नागरिक शास्त्र व भूगोल से था। ठीक है ना। सामान्य ज्ञान की यदि बात करें तो वो क्या था, इतिहास की जानकारी हो, नागरिक शास्त्र की जानकारी हो और भूगोल की जानकारी हो। बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, तो बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य की बात कर लेते हैं। सत्य व अहिंसा के मार्ग पर ले जाना, जो कि महात्मा गांधी का मूल मंत्र था। सांप्रदायिक सद्भावना पैदा करना, बच्चों को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाना, ये बहुत ही इसका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को जो है स्वावलंबी बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए, स्किल डेवलपमेंट है वो किया जाए। राष्ट्रीय प्रेम व राष्ट्रीय चेतना की भावना विकसित की जाए। विश्व बंधुत्व व विश्व कल्याण की भावना जगाना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बुनियादी शिक्षा में सामाजिक विषय को सम्मिलित किया गया था। अब सामाजिक विषय सम्मिलित करने का कारण ये था कि जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, उसके अंदर है सद्भावना आएगी और विश्व बंधुत्व है, विश्व कल्याण की भावना है वो जागृत होगी। अब आगे बात कर लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव के पश्चात सितंबर 1952 में मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ, जो बाद में मुदालियर आयोग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब मुदालियर आयोग की पृष्ठभूमि है। मुदालियर आयोग अर्थात माध्यमिक शिक्षा आयोग है, ये गठन कब हुआ, तो 1952 में सितंबर माह में लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में हुआ था। मुदालियर आयोग है, इनके द्वारा सर्वप्रथम सामाजिक अध्ययन विषय को राजकीय मान्यता देते हुए, भारत के अंदर सामाजिक विषय है इसको राजकीय मान्यता है, किसके द्वारा दी गई, तो मुदालियर आयोग के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा राजकीय मान्यता देते हुए भारत के सरकारी विद्यालयों में स्वतंत्र विषय के रूप में अनिवार्य करने का सुझाव दिया। तो मुदालियर आयोग ने ही सामाजिक विषय को राजकीय मान्यता दी और एक स्वतंत्र विषय के रूप में अनिवार्य करने के लिए कहा गया। मुदालियर आयोग के अनुसार सामाजिक ज्ञान विषय में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के एकीकृत स्वरूप में है। तो मुदालियर आयोग ने सामाजिक विषय के अंदर कौन से विषय सम्मिलित किए हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, जो कि शुरुआत में सामाजिक अध्ययन के विषय थे। ये बात कर लेते हैं शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश की। सामाजिक अध्ययन वे अध्ययन है, ये डेफिनेशन है, सामाजिक अध्ययन वे अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रिया जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है, तथा संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है। MP मुफात के अनुसार सामाजिक अध्ययन क्या है, तो जीवन जीना एक सुंदर कला है और सामाजिक अध्ययन से ये आती है। तो जीवन जीना एक सुंदर कला है और ये सामाजिक अध्ययन से ही आती है, यह MP मुफात के द्वारा कहा गया। जेरोलिमेक ने भी सामाजिक अध्ययन के बारे में कहा है कि सामाजिक अध्ययन है वो सामाजिक बंधन का एक अध्ययन है। भारतीय परिवेश में सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु को प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाता है, ये आप ध्यान रखोगे। प्राथमिक स्तर पर है पर्यावरण अध्ययन के रूप में, तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर है सामाजिक विज्ञान के नाम से पढ़ाया जाता है। सामाजिक अध्ययन की प्रकृति कैसी है, इसमें क्वेश्चन उठने की संभावना रहती है। तो सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र व्यापक होता है, इसका संबंध सभी विषयों से होता है क्योंकि ये एक एकीकृत विषय है। इस विषय के अध्ययन में बालकों को सामाजिकता का विकास होता है। इसके अध्ययन से बालक में सामाजिक गुणों, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान व सूचना स्पष्ट होती है, इसके अपने सिद्धांत होते हैं। इसकी प्रकृति एकीकृत है। तो सामाजिक विषय की जो प्रकृति है वो कैसी है, तो एकीकृत है। तो मित्रों, आज का जो अपना ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ।
कल अपन देखेंगे सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु क्या है, जिसके अंदर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र है, इनकी क्या योगदान है, इसके बारे में देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।